बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का जो अमल है, सजदे में सर रख कर सिर्फ 41 मरतबा आप लोगों ने ये पढ़ना है। सजदे से जब सर उठाएंगे तो आपकी अल्लाह ताला हर दुआ कबूल कर लेंगे। सर उठाने से पहले आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। नाज़रीन करम, आप लोगों ने करना क्या है, नमाज इशा के बाद ये अमल करना है। बहुत ही आसान है। सिर्फ एक सजदे से आपके इंशाल्लाह जितने भी रुके हुए काम हैं जो आज तक नहीं हो रहे, इंशाल्लाह ताला से वो हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के ये नाम आप लोगों ने 41 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद आप सजदे में जाके सिर्फ 41 मरतबा पढ़ने, आपके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, जिससे आपकी तमाम ख्वाहिश, आपकी जो भी ख्वाहिश है वजीफ़ा पूरा करते ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी कर देंगे। सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दुआओं पे कुन फरमा देंगे। आपकी तमाम हाजात इंशाल्लाह ताला से पूरी हो जाएंगी। जो जो आप अल्लाह से मांगेंगे आपको मिल जाएगा। जो भी रुकावटें किसी काम में आज तक आ रही वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपकी तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जिस नीयत से आप लोग ये वजीफ़ा करेंगे, आपके अल्लाह ताला उस मकसद में आप लोगों को 100% कामयाबी देंगे। ये छोटा सा अमल आप लोगों के बिगड़े हुए कामों को संवार सकता है, आपके रुके हुए कामों में तमाम रुकावटें दूर कर सकता है। सजदे में सर रख कर सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है और आपका सिर्फ 1 मिनट लगना है ये पढ़ने में। लेकिन जैसे ही आप सजदे से सर उठाएंगे, आपकी तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। आपकी तमाम मुरादों पर कुन फरमा देंगे। जो भी आपके किसी काम में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। नमाज इशा के बाद आप लोगों ने किसी भी टाइम ये वजीफ़ा कर लेना है। आप लोगों ने ये वजीफ़ा, आज जुमे का दिन है, तो आपको जब भी किसी मसले में कोई रुकावट पेश आए, किसी मसले में परेशानी हो, आपके रुके हुए काम चल ना रहे हों, तो आप लोग ये अमल कर लीजिएगा। सजदे में सर रखे आप, लेकिन सजदे में सर रख के आप लोगों ने क्या करना है, ये पढ़ना है। और फिर उसके बाद जैसे ही सजदे से आप लोग सर उठाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से आप लोगों ने जो जो मांगा होगा आप लोगों को वो सब मिलेगा। जो भी आपके कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, वो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो दूर हो जाएंगी। आपके रुके हुए काम इंशाल्लाह से चल पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा अमल कर लें, इंशाल्लाह ताला जब आप एक बार ये अमल करेंगे तो जब भी कोई आप लोगों को कोई मुश्किल आए, कोई पेश आए, तो सिर्फ एक सजदा करके अल्लाह को मना लें और सजदे में सिर्फ ये अल्लाह ताला के नाम पढ़ लें उससे। लेकिन यकीन कीजिएगा, जैसे ही आप ये अमल करके सजदे से सर उठाएंगे, आपकी तमाम हाजतों पर अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे। आपके तमाम बिगड़े हुए काम सीधे हो जाएंगे, संवर जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन करम, जो जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, किसी भी मसले को लेकर अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला से वो पूरी हो जाएगी। आपकी तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला से। घर से जो भी परेशानियां घर के हवाले से हैं, जो इंशाअल्लाह ताला से वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन किराम, आपने वज़ाइफ तो बहुत किए होंगे, सिर्फ एक ये करके देखिए। दुआ की कबूलियत का इस्लामी वजीफ़ा है। करना क्या, आप लोगों ने नमाज इशा के बाद सजदे में सर रख कर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है, या कबीर फी अमानुल्लाह पढ़ना है। और आप लोगों ने ये अल्फाज पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आप लोगों ने सजदे से उठ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने जिस मकसद के लिए ये अमल किया है, आपने उसके लिए दुआ करनी है। यकीन कीजिए, आपकी दुआ उसी वक्त अल्लाह ताला कबूल करेंगे और आपकी तमाम जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया, उस मकसद को इंशाअल्लाह ताला से अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। आपकी ये सजदे में सर उठाएंगे तो आपकी तमाम मकसद, जिस मकसद के लिए किया है, इंशाअल्लाह ताला से उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है। जब जब आपको पता लगे कि आपके किसी भी मसले में ये रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो नमाज इशा के बाद ये एक सजदा करके आप लोग
करना कि किसी भी टाइम सजदे में सर रखना है नमाज इशा के बाद, और 41 मरतबा आप लोगों ने या कबीर फ़ी अमानुल्लाह पढ़ना है। सिर्फ ये 2 लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ने हैं और अपने बिगड़े हुए काम सीधे कर लेने हैं, रुकावटें दूर कर लेनी है, परेशानियां दूर कर लेनी है। ये बहुत ही मजरब और पावर आप ये सबसे बड़ी इसकी है कि दुआ की कबूलियत का ये इस्लामी वजीफ़े। इसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उस पर कबूल फरमा के कुन फरमाएंगे, और आपकी जो जो आप दुआ में मांगेंगे अल्लाह ताला वो सब आपको अता करेंगे। चाहे वो रिज़्क़ की परेशानियां हैं, कारोबार के हवाले से है, या किसी बीमारी को लेकर आप अल्लाह से अगर शिफा मांगेंगे आपको शिफा मिलेगी। कारोबार को लेकर अगर कोई टेंशन है, कारोबार आपका अल्लाह ताला सीधा कर देंगे। जो भी उसमें रुकावटें परेशानियां आ रही हैं वो इंशाअल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ ये एक छोटा सा अमल नमाज इशा अदा करें, उसके बाद सजदे में सर रखें और सिर्फ आप लोगों ने ये लफ्ज़ पढ़ना है कबीर फ़ी अमानुल्लाह। इतना आसान अमल है। आपको जब भी आपको लगे कि आपका ये काम रुका हुआ है, इसमें कोई रुकावटें आ रही हैं, ना चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा, तो आप ये अमल करें। फिर उसके बाद दुआ मांगें अपने उस काम को अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरा ये काम बिगड़ रहा है या रुका हुआ है, इसको ऐ अल्लाह तू ही सब के वसीले बनाने वाला है, इस काम का भी वसीला बना दे और मेरे सारे रुके हुए काम। सिर्फ 41 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, 1 मिनट का ये वजीफ़ा है। और जैसे ही आप सजदे से सर उठाएंगे, जो जो उसके बाद दुआ में आप मांगेंगे अल्लाह ताला फ़ौरन से आपको अता कर देंगे। ये आजमाइश शर्त है, बेशक आजमा के देख लें अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता। इसके अलावा नाज़रीन कराम आप लोग किया करते, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे के दिन में दरूद पढ़ा करें, चाहे बेशक छोटा दरूद ही पढ़ा करें, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। हमारा दरूद हमारे नबी की बारगाह में पेश किया जाता है हमारा नाम लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़िएगा और सब बिलखसूस सब के लिए दुआ किया करें, क्योंकि आज हम लोग किसी के लिए दुआ करेंगे कल कोई हमारे लिए भी करेगा। कहते हैं कि किसी को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि काम ऐसे करो कि आप उनकी दुआओं में खुद हो जाए, शामिल हो जाएं, वो आपको खुद अपनी दुआओं में शामिल करे। तो सब के लिए दुआ किया करें, चाहे वो आपका दुश्मन ही है, सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को दूर करे, सब की कारोबारों की रुकावटों को दूर करे, सब की मुश्किलात को दूर करे। आज हम लोग किसी के लिए दुआ मांगेंगे तो जो दुआ हम किसी के लिए मांगेंगे वो पहले हमारे हक़ में अल्लाह ताला कबूल करेंगे, उसके बाद उस बंदे के हक़ में कबूल होगी। तो जुम्मे के मुबारक दिन में दरूद पढ़ के दुआ किया करें, इंशाअल्लाह ताला से आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। तो किसी का भला करेंगे अल्लाह ताला आप लोगों का खुद का भला कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन करम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा नाज़रीन कराम आप लोगों ने इसको सदका जारिया की नीयत से शेयर करना है, क्योंकि जब कोई ये अमल करेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। और ये छोटी छोटी नेकियां ही हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और ये छोटी छोटी नेकियां ही हमारे काम आएंगी क़यामत के दिन। हाँ, जब हम एक एक नेकी को तरसेंगे तो यही वो छोटी छोटी नेकियां हैं। जब हम किसी का भला सोच के किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तो ये हमारे नामा माल में नेकियों की सूरत में लिखा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जिनकी मुश्किलात का आप लोगों को पता है, उनके कारोबार का पता है कि कारोबार नहीं उनका चल रहा, या उनके घर में परेशानियां हैं, उनके किसी न किसी काम में रुकावट आ रही, परेशानी आ रही है, तो उनको हदायत कर दीजिएगा कि नमाज इशा के बाद एक सजदे में जब जाएँ, एक सजदा करें, सजदे में जब जाएँ तो या कबीर फ़ी अमानुल्लाह को पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला से जैसे ही वो सजदे से सर उठाएंगे तो उन लोगों की उसके बाद दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल और मुजरब वजीफ़ा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा से आपसे मिलूंगी एक और अमल एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।